मरहबा। जुमला जिनके नामों से वाकिफ़ नहीं, आप जिनकी महफिल में आए बैठे हैं वो आपके नामों से भी वाकिफ़ हैं, आपके कामों से भी वाकिफ़ हैं, और जो नीयत लेके हम आए बैठे हैं वह हमारी नीयत से भी वाकिफ़ हैं। और आज की हमारी इस बज़म के मेज़बान मोहतरम जनाब सूबेदार नसीम साहब, सरदार जहांगीर साहब, मोहम्मद इकराम अतारी साहब, मोहतरम जनाब अदील गफूर साहब, हाजी सदीर साहब, हाजी अरशद सलीम साहब और कामरान यासीन साहब, अता वईद साहब और जनाब सरदार अब्दुल हमीद साहब और जुमला एहलियान चैड़, जिनकी कोशिशों काविशों से आज की ये खूबसूरत महफिल सजी है। और आज के इस बज़म की जिनकी निगरानी में ये महफिल इनकाद पजीर है मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सोहेल एजाज सदीकी साहब, आप हमारे स्टेज की ज़ीनत बने हुए हैं। जनाब को भी दिल की अथा गहराइयों से खुशअमदीद कहते हैं। और आज की इस बज़म के रूह रवां, आज के इस बज़म के मेहमान ख़तीब आलम नबील फ़ाज़िल जलील मोहतरम जनाब हाफिज़ इरफान कादरी साहब, ख़तीब आज़म रावलपिंडी, आप भी हमारी इस बज़म की ज़ीनत बनेंगे। और अज़ीम सनाहानी मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, आप हमारी इस बज़म की ज़ीनत बनेंगे। और इस इलाके की एक खूबसूरत शख्सियत जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ आबिद हुसैन शाइख साहब, आपको भी हम दुआओं में याद रखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद तरक्कियाँ उरूज अता फरमाए। बिला ताख़ीर आज की इस बज़म का आगाज़ करेंगे। मोहब्बत के साथ सारे अहबाब एक मरतबा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ें उस रब्ब वदूद लामहदूद और गैर मसनूद के लिए हैं जो मसजूद भी है, मशहूद भी है, मकसूद भी है और वजूद न होने के बावजूद हर जगह मौजूद भी है। करोड़ों दुरूद व सलाम उस रब्बे वदूद के यकता महबूब पर जो हामिद भी है, महमूद भी है, जो तालिब भी है, मतलूब भी है, जो जाकिर भी है, मज़कूर भी है, जो मुहिब भी है, महबूब भी है, जो तालिब भी है, मतलूब भी है, उम्मी होने के बावजूद इल्म और हिकमत में लामहदूद भी है और अपने रोज़ा अनवर के अंदर मौजूद होने के बावजूद हर मोमिन के दिल में मौजूद भी है। करोड़ हा शुक्र है उस रब्बे कायनात का जिसने अपने प्यारे महबूब की खातिर इस जहां को आफाक से सजाया, आफाक को आसमां से सजाया, आसमां को सफेदी से सजाया, सफेदी को चमक से सजाया, चमक को धमक से सजाया, धमक को कशिश से सजाया, कशिश को ज़ेबाई से सजाया, ज़ेबाई को सूरज से सजाया, सूरज को सीरत से सजाया, सीरत को इंसान से सजाया, इंसान को आमाल से सजाया, आमाल को इखलाक से सजाया, इखलाक को कुरान से सजाया और कुरान को साहिबे कुरान से सजाया। या रब तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, या रब तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्रे हबीबे खुदा कर रहा हूँ। मालिक मुझ पे भी हो करम, है तेरे करम पे मुझको यकीन है। मालिक मुझ पे भी हो करम, तेरे करम पे है मुझको यकीन। मोहब्बत के साथ सारे अहबाब एक मरतबा काए दो जहां की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हाँ हाँ, मैं आदम को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, उनके
सफी होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद मैं जनाब नूह को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके नबी होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद मैं जनाब इब्राहिम को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके खलील होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद मैं जनाब इस्माइल को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके सभी होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद जनाब मूसा को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके कलीम होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद जनाब ईसा को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके रूह होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके सदाकत होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद जनाब उमर को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके अदालत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद जनाब उस्मान को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके सही होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद जनाब हैदर कर्रार को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उनके शेर खुदा होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आज की इस भज़म की दूसरी नशिस्त का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब से होने जा रहा है, तो मैं उसके लिए सदा देता हूँ अजीम कारी कुरान, इस इलाके की खूबसूरत आवाज़ मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज नवीद अंजम साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप कलाम इलाही से हमारे कुलूब आज़ाम को मनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, ऐसे नहीं नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन कुन्तुम फ़ी शक कुन्तुम फ़ी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून। फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि वलकिन अअबुदुल्लाह वलाकिन अअबुदुल्लाह
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا
कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून सदक़ता या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब से हमारे कुलूब व आज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे मोहतरम जनाब हाफिज़ नवीद अंजम साहब। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में, सोज़ो गदाज़ में, इल्म और अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है। मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, उसका कारी हूँ कि तेरी ज़ुबान लगता है। जब भी नजर सुए अफलाक उठती है, चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। बड़ी लंबी रिवायत है, लेकिन मुख्तसर करते हुए, चूंकि टाइम की बड़ी किल्लत है, मुख्तसर करते हुए कि कुरान मेरे आका का मोजज़ा है। और मोजज़ा कैसे है? और एक मुहद्दिस, 3 मुहद्दिसों को बुलाया, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने 3 मुहद्दिसों को बैठाया कि बताएं कि ये दौर किस नबी का दौर है। जनाबे तीनों मुहद्दिस जिनका अकीदा नजरिया ये था कि हमारा दीन आसमान से उतरा है, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, यहूदी जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, और मुसलमान मेरे और आपके लजपाल और करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम था। उनको बैठाकर पूछा गया कि ये दौर किस नबी का दौर है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले से पूछा गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। और जनाब आका अलैहिस्सलाम के गुलाम से पूछा गया तो उसने कहा कि आका अलैहिस्सलाम का दौर है। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, आप मुहद्दिस हैं और यहाँ पे बात होगी दलील के साथ, और आपने दलील के तौर पर पेश करना है नबी का मोजज़ा। चूंकि जिस नबी का दौर जिंदा होता है उस नबी का मोजज़ा भी जिंदा होता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले से पूछा गया तो वो तो खामोश हो गया, चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा आज अगर लाया जाए तो वो काम नहीं करता। चूंकि जो जिस नबी का दौर गुजर जाता है उस नबी का मोजज़ा भी गुजर जाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा लाया जाए वो नहीं काम करेगा, चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी गुजर चुका है, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर भी गुजर चुका है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले से पूछा गया वो भी खामोश हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले से पूछा गया वो भी खामोश हुआ। जब आका अलैहिस्सलाम के गुलाम से पूछा गया तो वो अपनी जगह से उठा, अलमारी खोली, कुरान पाक उठाया और आका अलैहिस्सलाम का की ज़ात अख्तर पर, आपके सीने अत्हर पर उतरने वाली किताब कुरान मुकद्दस को उठाकर लोगों के सामने पेश करते हुए, उन बुजुर्गों के सामने पेश करते हुए कहने लगा कि मेरे आका का वो जिंदा मोजज़ा है जो कल भी दिल बदलता था, जो आज भी दिल बदलता है, जो कल भी तासीर रखता था, जो आज भी तासीर रखता है, जिसके कल भी हजारों हाफिज थे, जिसके आज भी करोड़ों हाफिज है, जिसके कल भी हजारों आलिम थे, जिसके आज भी लाखों आलिम है, जिसकी एक आयत ऐसी आयत इससे पहले भी कोई नहीं ला सका, जिसकी एक आयत ऐसी आयत आज भी कोई नहीं ला सका। मेरे आका का ये मोजज़ा बता रहा है कि ये दौर मेरे नबी का दौर है, ये मोजज़ा मेरे नबी का मोजज़ा है। कुरान के पारू में तेरे नाम का चर्चा, कुरान के पारू में तेरे नाम का चर्चा, रंगीन बहारों में
तेरे नाम का चर्चा, मस्जिद हो के मेहराब, मिंबर हो के मसल्ला, हमको मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कबर, कहता है कबर, फिर वो उंगली उठाए तो उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर, फिर वो उंगली उठाए तो उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। मुख्तसर सी हाजिरी के लिए मैं दावते नाद देने जा रहा हूँ। मोहतरम जनाब हाफिज शोएब बज़मी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि मुख्तसर से वक़्त में अपनी हाजिरी लगवाएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, 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 जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, कि इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, नाते हजरत का ज़ुबानों
पर सुखन रह जाएगा। नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में बारगाही सैयद कौनैन में हाज़िरी लगवा रहे थे मोहतरम जनाब शोएब बज़मी साहब। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में, सोज़ो गदाज में, इल्म और अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब चूँकि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज का वक्फ़ा होगा और नमाज के वक्फ़े के बाद मेहमानों को के हवाले माइक करेंगे। तमाम अहबाब मस्जिद में तशरीफ़ ले चलें और वहाँ ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बजमात नमाज अदा करेंगे और नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह यहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा।